नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग DDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हिंदी के लिए जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न था उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अनुसार। यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुख पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अभी तक कभी नहीं की गई है। फिर आगे पूछा गया है, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है आवृत्ति वितरण सारणी। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमारा जो आंसर है ये 45 होगा। यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितना है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है यह डी ऑप्शन है 70 किलोग्राम। यहाँ हमारा ये सही हो जाएगा। फिर है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो जो भृगु परिवार था इन्होंने ऐसा किया था। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जॉर्ज कर्जन थे। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फिर है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो लक्ष्मी है। ये ऑप्शन है यहाँ पे। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो आई रोव ट्यूना जो है यह है। सी ऑप्शन है यहाँ पे सही। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया था? तो इंडोनेशिया है उसका आंसर। ए सही हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन। फिर है, प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो हमारा डी ऑप्शन है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि जब बसंत पंचमी 10 फरवरी को होगी तो माघी पूर्णिमा जो है वो 15 फरवरी को नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर इसके आगे पूछा गया है, 16 जनवरी 2019 में आवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है? तो चौथी बार के लिए बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया, वह है 100 रुपये का सिक्का। फिर है, जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से। यहाँ ए ऑप्शन सही है। फिर है, शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो वह थाईलैंड की हैं। सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर। जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह नामक निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो जिबूती के हैं। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे।
भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? तो एलिफेंटा गुफाओं में किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एसिटिक अम्ल जो है वो हमारा सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो मक्खन में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो जो डी जेलीफिश है यह एक वास्तविक मछली नहीं है। फिर है कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उत्पाद के रूप में होता है? तो लैक्टिक अम्ल का होता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है और इसमें उसका दिया गया है बी कि रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। तो जो सही है इसमें से वो केवल ए सही है। या ऐसा ज़रूरी नहीं कि रतौंधी खाली बुढ़ों को हो और युवाओं को न हो, ये गलत यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है? ए कथन है ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। उसका कारण दिया गया है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यहाँ जो ए है यानी जो कथन है वह सत्य है, परंतु जो कारण है उसके पीछे वह असत्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी पार करती है। फिर निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।